नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सीवरेज समस्या का हल कब। एक तरफ तो शहरों को स्मार्ट बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ शहरों में सीवेज या सीवरेज की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। भारत में कहा जाता है कि आधे घरों में फोन है लेकिन शौचालय नहीं, और शौचालय हैं तो सीवेज सड़कों पर है। अक्सर अनदेखा किया जाने वाला मुद्दा यह है कि भारत के सीवेज को कैसे नियंत्रित किया जाए और उसका उपचार कैसे किया जाए। वर्तमान में 93% सीवेज बिना उपचार के तालाबों, झीलों, नदियों में पहुंच जाता है। ये गंदा सीवेज कृषि प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट सहित कई बीमारियों का कारण बनता है। शहरी गरीब अक्सर गंदी नालियों और नहरों के किनारे रहते हैं जिनमें मच्छर और कीटाणु पनपते हैं। बड़े शहरों में केंद्रीकृत सीवेज सिस्टम है जो भूमिगत पाइप और पंपिंग स्टेशन और उपचार संयंत्रों से परिपूर्ण है। इन प्रणालियों का निर्माण और संचालन महंगा है। इसके लिए निर्बाध बिजली, कुशल ऑपरेटर्स और व्यापक रखरखाव की आवश्यकता होती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि ऐसी स्थिति में उनमें से आधे से भी कम प्रभावी ढंग से काम करते हैं, यानी जो है वो भी ठीक से काम नहीं करते। ऐसे में सीवेज की समस्या से कैसे निपटा जाए, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश के शहरों में रोजाना अरबों लीटर सीवेज खुले में बह रहा है। इससे बीमारियां फैल रही हैं। अकेले भोपाल में रोजाना 30 करोड़ लीटर सीवेज खुले में बह रहा है। इसमें से 21.8 करोड़ लीटर सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए कोई नेटवर्क ही नहीं है। बाकी लगभग 8 करोड़ लीटर सीवेज ऐसा है जो नेटवर्क की खामियों के कारण होने वाले ओवरफ्लो और लीकेज की वजह से खुले में बह रहा है। इस समस्या के निराकरण के लिए अमृत 2 के तहत 3000 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाई गई है, लेकिन नगर निगम को 1000 करोड़ ही मिलेंगे, यानी केवल 1/3 काम ही हो पाएगा। यानी 30 करोड़ लीटर में से सिर्फ 10 करोड़ लीटर सीवेज का ही ट्रीटमेंट हो सकेगा। बाकी 20 करोड़ लीटर खुले में बहेगा। कम राशि मिलने से कहीं सीवर लाइन का काम अधूरा रह जाएगा तो कहीं पंप हाउस और कहीं ट्रीटमेंट प्लांट अधूरे रह जाएंगे। भोपाल में सीवेज 5.5 लाख से अधिक मकानों में से 1.25 लाख में ही सीवेज का कनेक्शन है। पूरे भोपाल में केवल 40% इलाके में ही सीवेज नेटवर्क है। शेष 60% खुली नालियों में सीवेज बह रहा है। निगम के कॉल सेंटर पर भी रोज 80 से शिकायतें सीवेज से संबंधित आती हैं। इनमें से कई 5 से 6 दिन में हल हो पाती हैं। बाकी शहरों में नेटवर्क की हकीकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। हर शहर में हालत खराब है। देखिए, सीवेज की समस्या जो है काफी विकराल है। ऐसे नियंत्रित करने की बातें तो होती हैं लेकिन धरातल पर कोई बड़े कदम नहीं उठाए जाते। शहरी क्षेत्रों में हम बात करें तो पाइपिंग है, अंडरग्राउंड डाली जाती है, लेकिन उसके लिए भी बिजली, कुशल ऑपरेटर्स और तमाम तरह की चीजें हैं जो होना आवश्यक है। और जो अब तक भी शहरी क्षेत्रों में जो पाइपलाइंस है ना, वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। उनमें से आधी ही काम कर रही हैं, बहुत हद तक तो काम ठीक से नहीं कर रही हैं। उसके अलावा ग्रामीण अंचलों में चले जाइए तो ये कहा जाता है कि सब घर में आपको फोन मिल जाएगा, लेकिन शौचालय सब घर में नहीं मिलेगा। बहरहाल, शौचालय योजना के तहत घर घर शौचालय बनाने के तो प्रयास किए गए, लेकिन क्या उस वेस्ट को सही जगह पर वो जा सके, उसके लिए कोई इंतजाम है? जानेंगे तो शायद नहीं जवाब निकलेगा। खैर, भोपाल की हम बात करें तो राजधानी है, और राजधानी से हमारे साथ रिजवान, हमारे सहयोगी, जुड़े हुए हैं। और राजधानी में भी कई ऐसे इलाके हैं जो खासतौर पर आप पुराने भोपाल में चले जाइए, आप बस्ती साइड चले जाइए, झुग्गियों साइड चले जाइए, तो वहां पर या तो शौचालय ही नहीं है, या शौचालय है तो उसका वेस्ट कहाँ जा रहा है, सीवरेज कहाँ जा रहा है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। सड़क पर ही बहता रहता है। फिर गंदगी से मच्छर मक्खियां पनपते हैं और उसका शिकार वही लोग होते हैं, आम जनता होती है, जिसकी वजह से फिर बीमारियों का जो आंकड़ा है, नई नई बीमारियां बढ़ती हुई चली जाती हैं। इसको लेकर कहाँ आप सबसे पहले तो नजरें दौड़ाइए, कहाँ ये सीवरेज का जो चैम्बर है या खुला हुआ है, या पानी इस तरीके का गंदे गंदे जो पानी है वो सड़कों पर बहता हुआ दिखता है आपको? रिजवान,
जी, चलिए, लगता है रिजवान को आवाज नहीं पहुंच रही हमारी। देखिए, मध्य प्रदेश के शहरों में रोजाना अरबों लीटर सीवेज खुले में बह रहा है और इसकी वजह से बीमारियां भी पनप रही हैं। भोपाल में ही अगर हम बात करें तो 30 करोड़ लीटर सीवेज खुले में बह रहा है और इनमें से 21.8 करोड़ लीटर सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए कोई नेटवर्क नहीं है। रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, भोपाल में ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे होते हैं, जाहिर सी बात है कई जगहों को आपने खुद अपने आंखों से देखा होगा कि कहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। जब हम सीवेज की बात करते हैं तो कई जगहों पर यह पाया जाता है कि खुले में सीवेज बहता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट नेटवर्क नहीं होता। और भोपाल अकेले की बात की जाए तो 30 करोड़ लीटर सीवेज खुले में बह रहा हुआ दिखाई दे रहा है और इसके लिए कई ऐसा जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क कोई काम नहीं कर रहा है। देखिए, साफ तौर से सबसे पहले अगर शहर को स्वस्थ बनाना है तो सीवेज की जो लाइन है उसको प्रॉपर तरीके से करना होगा। हालांकि ये शायद यही वजह है कि राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो अरबों लीटर जो सीवेज का पानी है और जो गंदगी है वो खुले में बह रही है। साफ तौर से इसको लेकर कई शिकायतें भी कॉलोनी के लोगों ने की गई और कई जो शहर में जहाँ जहाँ सीवेज बह रहा है उसको लेकर की गई, लेकिन सिर्फ कागजों में ही जो है साफ सफाई सीवेज की दिखती है। ज़मीनी स्तर पर अगर देखें तो कोई भी काम जो है नहीं हुआ है। हाँ, सबसे ज़्यादा परेशानी इसको लेकर जो है बारिश में होती है, जब नाले और जो छोटी छोटी जो कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर पानी भरता है उनसे जो गंदगी फैलती है और फिर बीमारियाँ होती हैं और कई अस्पतालों में जो है इसकी जो है भीड़ लगती है। साफ तौर से इसको लेकर कई प्लान भी तैयार किए गए हैं। सीवेज को लेकर जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन भी डाली गई और जो अधिकारी हैं उनका यही कहना है जो सीवेज की अंडरग्राउंड लाइन है उसको शहर से कहीं दूर छोड़ा जाएगा, तभी जाकर जो है समस्या का हल होगा। लेकिन कई बार जो है अंडरग्राउंड पाइप लाइनें डाली गई और अपर लेवल पर भी इसको लेकर काम किया गया है, लेकिन जो सीवेज की जो प्रॉब्लम है वो अभी तक जो है पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाई और करोड़ों लीटर जो पानी है वो अभी खुले में जो है अब राजधानी भोपाल की सड़कों पर जो है बह रहा है। जी बिल्कुल, और जब हम इसको लेकर चर्चा करते हैं तो कई बार स्वच्छता अभियान के तहत इन पर भी काम करने की बात उठती है, लेकिन धरातल पर किस हद तक काम होता है ये सभी के सामने। और अगर ऐसा होता तो शायद, लेकिन कई ऐसे घर भी हैं, अगर आप कई ऐसी कॉलोनियों में चले जाएं तो उन नालियों में ही आपको सीवेज का वेस्ट दिखाई देता है और कई बार उनकी तरफ से आवाज़ भी उठाई जाती है, लेकिन सफाई व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं रखता। जब घर बनाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है सड़कों का निर्माण होता है, उसमें भी नालियों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन हमने देखा है कि बारिशों में भी जो पानी है वो भर जाता है और वजह उसकी यही कि नालियों का चौक हो जाना या फिर नालियां बनाई नहीं जाती हैं सड़क किनारे, जो नए कंस्ट्रक्शन कई जगहों पर हुए हैं। आप मानते हैं ये भी वजहें हैं जिसकी वजह से ट्रीटमेंट तो खैर नहीं हो रहा है, सीवेज को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए, सही एक नेटवर्क होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी और कई कारण हैं जिनकी वजह से गंदगी पनपती है। बिल्कुल, साफ तौर से कई जब नए घर बनते हैं या शादियाँ नए कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको लेकर कई परमिशनें भी नगर निगम की तरफ से दी जाती हैं, लेकिन जो इसका संचालन करते हैं वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से उसका पालन नहीं करते हैं और एक बड़ी समस्या जो है कुछ दिनों में खड़ी होती है। शादी वालों की अगर हम बात करें या होटल संचालकों की बात करें या कॉलोनी का जो वेस्टेज है उसकी बात करें तो वो पूरा जो है एक जगह इकट्ठा होता है और कई जगह जो है फैलता है। उसके बाद जो है सीवेज की स्थिति बनती है। जो राजधानी भोपाल के कुछ वीडियो भी सामने आए थे, चाहे बारिश के हो या आम बारिश से हट के आम दिनों के हैं, जो नालियां हैं, जो नाले हैं वो पूरी तरीके से भर जाते हैं और सीवेज का जो गंदा पानी है सड़कों पर फैला रहता है, काफ़ी गंदगी होती है और बीमारियों का कारण जो है बनती है ये। जी बिल्कुल, और ऐसे में अमृत योजना के तहत जब भोपाल को 3 करोड़ रुपए मिलने की बात आ रही थी, हालांकि केंद्र की तरफ से 1000 करोड़ रुपए ही दिया जाने की बात आ रही है और ये कहा जा रहा है कि 30 करोड़ लीटर का जो सीवेज ट्रीटमेंट का निष्पादन होना था उसमें से 10 करोड़ लीटर ही सीवेज का ट्रीटमेंट हो सकेगा और ऐसे में 20 करोड़ लीटर का जो सीवेज है उसका क्या होगा। अगर ये 20 करोड़ लीटर इतना बड़ा आंकड़ा है, इतना बड़ा कह सकते हैं आपको कि इसका क्वांटिटी होगी,
क्या आप कह सकते हैं कि आधा भोपाल के करीब, लेकिन इस बारे में शायद उतनी चिंता नहीं व्यक्त की जाती, और चिंता इसलिए की जा रही है, ना केवल ये बीमारियां दे रहे हैं बल्कि तालाब पानी में मिलकर ये आपकी खेत तक जा रहे हैं, खेत पर जाने के बाद इससे सिंचाई हो रही है और वो चीज़ें आप खा रहे हैं। तो कितना ये बहुत ही गंभीर है, जैसे समझने की आवश्यकता है, लेकिन शायद उसे इतनी गंभीरता से लिया नहीं जा रहा, और शायद लिया जा रहा होता तो हमें इसको लेकर चर्चा करनी नहीं पड़ती। पूरे भोपाल में केवल 40% इलाके में ही सीवेज नेटवर्क है और 60% खुली नालियों में सीवेज बह रहा है। स्मार्ट सिटी बनाने की ओर हम बढ़ रहे हैं, भोपाल को स्मार्ट बनाने का प्लान किया जा रहा है, लंबी लंबी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, लेकिन सीवेज का नेटवर्क नहीं बनाया जा रहा है। इसको लेकर शायद लगता है अभी और भी लंबा समय लेगा भोपाल स्मार्ट होने के लिए। रिजवान, बिल्कुल साफ तौर से स्वच्छता को लेकर लगातार जो है सरकार जो है आगे कदम बढ़ा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सीवेज को लेकर और तमाम जो परमिशन है और जो गंदगी उनको लेकर जो है वो अभी तस की तमस है। देखने में ये आता है, कई लोग शिकायत भी करते हैं, लेकिन उसका असर जो है ज़मीनी स्तर पर नहीं होता है। सिर्फ कॉलिंग पर और कागजों में ही इन शिकायतों का असर दिख रहा है, ज़मीनी स्तर पर इन शिकायतों का असर नहीं दिख रहा है। यही वजह है जो करोड़ों लीटर जो सीवेज है वो सड़कों पर बह रहा है, और एक आंकड़ा है 7% जो सीवेज है वो खुले में बह रहा है, और 40% जो है वो अपना प्रॉपर तरीके से जो बनाया गया है, अंडरग्राउंड लाइन डाली गई है उनमें जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ी वजह ये है जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनका यही कहना है और अंडरग्राउंड लाइन डलती है और उसको शहर से कहीं दूर छोड़ा जाता है, तब जाकर ये सीवेज की समस्या है जो है ख़त्म होती है। लेकिन शादी हाल हो या होटल संचालक हो या कॉलोनी वाले हों या और अन्य जो संचालित करते हैं और उनका जो वेस्टेज है वो सही प्रॉपर तरीके से नहीं वेस्ट होता है, तो उसकी वजह से जो है ये नालियाँ जो है भरती हैं और सड़कों पर पानी आता है जिससे गंदगी फैलती है। हालांकि इसको लेकर एक प्लान भी तैयार किया गया था, लेकिन कुछ अभियान भी इसको लेकर चलाए गए थे, कुछ सीवेज टैंक भी चला शहर की सड़कों पर दौड़े थे, लेकिन कुछ ही दिन जो है उसका असर देखा, उसके बाद जो है स्थिति तस की मस है और यही वजह है कि सीवेज जो है अब सड़कों पर उतर आया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। और यही वजह है कि इस बारे में शायद किसी को परवाह ही नहीं है, परवाह होती तो शायद इस पर काम होना शुरू हो जाता, लेकिन इसके कितने हानिकारक प्रभाव हैं ये आप देखिए कि ये सीवरेज जब सड़कों पर बहता हुआ, क्योंकि ये फ्लोइंग सब्सटेंस है, यानी तैरता हुआ सब्सटेंस, जो जाहिर है तैरते तैरते नदियों तालाबों में मिलता है और उसके बाद फिर पानी को भी प्रभावित करता है। आप जिन नदियों तालाबों के आसपास रहते हैं ये वहीं जाकर मिलता होगा, और फिर उसके बाद किस तरह के हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि ये पानी भले ही कितना भी साफ करके आपके घरों तक पहुंचाया जा रहा हो, लेकिन आखिरकार तो ये मिल उसी में रहा है। हम इंदौर उज्जैन की बात करें तो शिप्रा नदी में भी पिछले दिनों जब हमने चर्चा की थी तब ये खबर सामने आई थी, उसके बाद इंदौर को लेकर भी ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की बात सामने आई थी। इंदौर नगर निगम 3 नए सीवरेज प्लांट लगाने वाला था, ये भी खबर सामने आई थी और इसको लेकर जल्द ही काम शुरू होने वाला था, लेकिन आज फिर हमें चर्चा करना पड़ रही है क्योंकि इस मामले में अमृत योजना के तहत जो 3000 करोड़ की डीपीआर बनाई जानी थी, उसमें से 3000 करोड़ में से 1000 करोड़ रुपए ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को मिलने जा रहे हैं। और इसी के तहत अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर को भी विकसित शहरों में गिना जाता है, बड़े शहरों में गिना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप गंदे सीवेज की बात करते हैं तो 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की तैयारी थी और अमृत प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग क्षमता वाले 125 एमएलडी के प्लांट लगाए जाने की बात थी, लेकिन धरातल पर अब तक कहाँ शुरू हुआ है ये काम, जान लेते हैं। योगेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए इंदौर से। योगेश, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर काम करने की बात इंदौर से सामने आई थी, स्वच्छता में हर बार अपना दम दिखाने वाला, अपना तमगा हासिल करने वाला इंदौर सीवेज के मामले में अभी भी कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। देखिए पारुल, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है और 7 बार ही तमगा हासिल कर चुका है और 7 बार भी तमगा हासिल किया। इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाएगा इंदौर की जनता को। यानी इंदौर की जनता ने मन बना लिया है तो इंदौर जो है स्वच्छता में लगातार नंबर 1 आ रहा है। प्रशासनिक अमले की बात करें, प्रशासनिक प्रयासों की बात करें तो जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं उस विषय पर हमेशा हर साल बारिश होती है तो ये मुद्दा लगातार उठता है और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर
इंदौर के नगर निगम और प्रशासन ने कोई खास ठोस पुख्ता इंतजाम नहीं किए। इंदौर में हम बात करें तो विरासत कहा जाता है इंदौर की कान्ह और सरस्वती नदी को, जो कि विरासत मानी जाती है। और पहले एक समय में यहाँ पर ये जल पीने का होता था। मैं जहाँ खड़ा हूँ वो वही कान्ह नदी का हिस्सा है, पिछला हिस्सा है। और इसमें पिछले 15 सालों में 1152 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस है। जैसे बारिश होती है पूरा शहर जो है जल भराव की स्थिति से जूझने लगता है। और सबसे बड़ा उसका कारण ये है कि इसका सीवेज का जो ट्रीटमेंट प्लांट है, जो सीवेज की निकासी की व्यवस्था है वो प्रॉपर नहीं की गई। इसलिए ये जो यहाँ पर गंदगी जमा होती है, ये गंदगी पूरी जाती है चैम्बरों के थ्रू शहरी क्षेत्रों में, और जो चैम्बर है वो जाम हो जाते हैं। उसके बाद में चैम्बर को खोलना पड़ता है। अभी 579 करोड़ रुपए की एक योजना बनी हुई है, जो कि मोहन यादव के इनिशिएटिव लेने के बाद में इसको कागजी कार्रवाई से धरातल पर लाने की कोशिश की रहा है। और ये कान्ह सरस्वती नदी के जो शुद्धिकरण का मामला है। 1152 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुके 15 सालों में, लेकिन अभी भी स्थिति कोई सुनी है। 529 करोड़ रुपए और खर्च होना है। इसके अलावा केंद्र सरकार से भी सांसद शंकर लालवानी के माने तो 500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार भी इस कान्ह सरस्वती नदी के शुद्धिकरण को लिए दे रहा है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर लगातार पिछले साल जब बारिश हुई थी तो 2023 अगस्त में हाई कोर्ट ने इस पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की तो कड़ी फटकार लगी थी। नगर निगम को 25,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका था। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर कितनी स्थिति अच्छी है इंदौर शहर की, ये तो हम इंदौर की स्वच्छता की बात करें तो बाहरी आवरण है। आंतरिक आवरण की बात करें तो आंतरिक आवरण जो हम अगर आपको थोड़े से चित्र हम आपको दिखाना चाह पा रहा हूँ तो आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कान्ह नदी की जो क्या स्थिति, ये देखिए किस तरह की गंदगी पसरी हुई है, किस तरह का आलम है यहाँ पर। ये देखिए आप पूरी जगह कचरा फैला हुआ है और इसको दावे किए जा रहा है कि नदी को शुद्ध कर दिया गया है। यहाँ पर एक समय में क्रिकेट का टूर्नामेंट भी करवाया गया था और लगातार ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर बोट चलेगी। और ये आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति, गंदगी चारों तरफ पसरी हुई है। और इसके तरफ बाउंड्री वॉल बनाई गई थी ताकि इस पर सुंदर चित्रकारी की जाए। सामने आप चित्रकारी देख सकते, लेकिन चित्रकारी देखने के लिए तो लोगों को यहाँ पर इस तरह की सुंदरता होना चाहिए। जब बाहर की टीम आती है, जब बाहर की कोई सर्वे करने आती है, यहाँ का मुआयना करने आती है, तो यहाँ का बाहरी आवरण दिखाया जाता है, आंतरिक आवरण नहीं दिखाया है। यहाँ पर कई जगह ऐसे हैं, कान्ह नदी के किनारे ऐसे हैं पारुल, जहाँ पर ब्लू कलर के लंबे लंबे शेड लगा दिए गए ताकि ये जो गंदगी है, ये जो यहाँ की जो स्थिति है, ये बाहर के जो सर्वे एजेंसी करने आती है स्वच्छता का मुआयना करने का, जब वो देखना पाए। लेकिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर नगर निगम के दावे जो पूरे खोखले हैं। और यहाँ पर जब बारिश होती है तब यहाँ की स्थिति आपको भी पता है, हम भी जानते, जनता भी जानती है कि यहाँ की स्थिति क्या बनती है। लोगों के घरों में पानी भर जाता है, सड़कों पर पानी भर जाता है, आने जाने की समस्या हो जाती है। तो यूं तो सामान्य दिनों में यहाँ पर इस तरह की स्थिति नहीं होती, लेकिन जब बारिश कम होती है। बिल्कुल, और इसलिए ज़रूरी हो चला है कि इस मामले पर कठोरता से निर्णय लिए जाएं, गंभीरता से इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ प्रोजेक्ट बन जाएंगे, डीपीआर बन जाएंगे और धरातल पर काम नहीं शुरू होगा। अब फिर जाहिर सी बात है सीज़न चेंज होगा, एक सीज़न के बाद यानी गर्मियों के बाद फिर हम बारिश का सीज़न देखेंगे। और जब बारिश के सीज़न में और भी ज़्यादा ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, क्योंकि बारिश का पानी ज़मीन पर आता है और फिर ये फ्लो बढ़कर सीधा आपके तालाबों नदियों में पहुँचता है। और इसलिए ज़रूरी है कि बीमारियों से बचने के लिए नदी नालों को साफ रखा जाए और सीवरेज ट्रीटमेंट हैं उनका प्रॉपरली नेटवर्क डेवलप किया जाए, तब जाकर तो उसका निराकरण हो पाएगा। और ना केवल शहरी अंचलों में, ग्रामीण अंचलों की जनता भी इस देश की वासी है, उनके लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी देने के लिए। तो देखिए, इंदौर की हम बात कर रहे थे, जहां गंदे पानी को साफ करने के लिए 3 सीवरेज जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनको बनाने की बात कही जा रही है और 500 करोड़ रुपए राशि भी दी जाएगी। सरस्वती नदी के लिए केंद्र सरकार नगर निगम को 500 करोड़ की राशि भी देने वाला है। इसको लेकर भी अलग अलग तरह की जो चर्चाएं हैं उनको हमने सुना है, लेकिन जब तक धरातल पर काम हम पूरी तरीके से नहीं देखेंगे तब तक ये समस्या बरकरार रहेगी। और देखिए, जो इंदौर की जनता है वो स्वच्छता को लेकर काफ़ी जागरूक है, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो अगर नाला कहीं से फूटा हुआ है, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए जो पाइपलाइन अंडरग्राउंड डाली हुई है वो कहीं से चौक है, तो फिर ये पानी दोबारा वही बात आ जाती है कि कहीं तो जाकर मिलेगा। और इसलिए ज़रूरी है कि नदियों को संरक्षित करने के लिए, उन्हें साफ करने के लिए, उनका पानी प्रभावित नहीं हो,
जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनका 100% होना हर जगह पर ज़रूरी है, जो शायद उतना दरकिनार किया जा रहा है या फिर उस पर उतना पूरे देश में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात कर लें तो पूरे मध्य प्रदेश में इसको लेकर गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, और अगर किए जा रहे हैं तो धरातल पर ये काम होते हुए दिखाई दे देने चाहिए। भोपाल का हम आपको बता चुके हैं और इंदौर का भी हम आपको बता रहे थे, जहां गंदे पानी को साफ करने के लिए 3 सीवरेज प्लांट स्थापित करने की तैयारी है और अमृत प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग क्षमता वाले 185 MLD के प्लांट शहर में लगाए जाएंगे। जल्द ही तीनों प्लांट्स के काम जो है वो शुरू हो जाएंगे और शहर की 2 प्रमुख नदियां कान्हा नदी और 20 किलोमीटर शहरी क्षेत्र है जहां पर कान्हा नदी के करीब, और 12 किलोमीटर शहरी क्षेत्र है सरस्वती नदी के करीब। इन नदियों में सीवरेज का पानी मिलने से रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाने की बात सामने आ चुकी है। और अब तक भी देखिए, पानी को साफ करने के लिए नगर निगम 9 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना चुका है। जब 3 ट्रीटमेंट प्लांट अमृत प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किए जाएंगे, उसके तहत अमृत मिशन के तहत जो पहला 35 MLD, दूसरा 40 MLD और तीसरा 120 MLD क्षमता वाला प्लांट स्थापित करने की तैयारी है। आने वाले समय में इंदौर की जनता को हम कह सकते हैं कि 100% निजात सीवरेज के वेस्ट से मिल सकेगी, जिसका जो ट्रीटमेंट प्लांट में जो नेटवर्क है पूरी तरीके से पूरे इंदौर में डेवलप हो सकेगा। और भोपाल के लिए भी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में, क्योंकि अमृत योजना के तहत 1000 करोड़ की राशि तो मिलने वाली है, बाकी 2000 करोड़ की राशि को लेकर भी जो है मीटिंग्स चली रही हैं, बैठकें चली रही हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा मामला है जिसे चर्चाएं जिस पर तो होती हैं लेकिन इसका निस्तारण नहीं होता, जिसको करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि नदियाँ जो हमारी जीवनदायिनी है, नदियाँ जिनकी वजह से हमें पानी मिलता है, पानी जिसकी वजह से हमारा जीवन है, वो अगर प्रभावित हो रहा है, वो अगर ख़राब हो रहा है किसी भी वजह से, तो उस वजह को ढूंढकर उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। और फिर अगर हम उस सीवेज की बात कर रहे हैं जो हर घर से निकलता है, हर घर में जितने लोग हैं उसके हिसाब से वो वेस्ट निकलता है। और 3 आपको बता दूं मैं, ये आंकड़ा भी छोटा नहीं है, करीब 30 करोड़ लीटर सिर्फ भोपाल राजधानी से निकल रहा है। तो आप सोचिए कि अब बाकी जगह बड़े जो शहर हैं, इंदौर है, वहाँ पर भी वेस्ट कितना ज़्यादा होगा। हालांकि वहाँ पर भी ट्रीटमेंट प्लांट है और यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट की तैयारियाँ हो रही हैं। उम्मीद की जा सकती है इस समस्या से हम जल्द जो है हल निकाल लेंगे। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, साफ सफाई ज़रूर रखें। नमस्कार।